सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय सभी लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भाली भक्ति आग वाली आकाएं और उन्हें पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के सारे गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उधर आया और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के लिए और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और सब जितना वे करने का यत्न करने लगे करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसीलिए आओ हम उतर के उसकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उसको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बबूल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली और वही से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सोम की वंशावली। यह है जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब सोम 100 वर्ष का हुआ तब उसने अक्षण को जन्म दिया और अक्षण के जन्म के पश्चात सोम 500
बरस जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अक्षय 35 वर्ष का हुआ तब उसने सेलेम को जन्म दिया और सेलेम के जन्म के पश्चात 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। जब सेलेम 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अबेर को जन्म हुआ और अबेर के जन्म के पश्चात सेलेम 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। जब एबर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा कैलेग पश्चात एबर 430 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। जब रू 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा शागू का जन्म हुआ और शारू के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सरूम 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जन्म रू के 30 वर्ष नाहोर के जन्म के पश्चात सरूम 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तहर का जन्म हुआ। तहर के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। जब तक तहर 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा हमर और नाहोर और हारना उत्पन्न हुए। तहर की यह
वंशावली है। कहर में अमल और नाहर और हारना को जन्म दिया और हारना ने लूत को जन्म दिया और हारना अपने पिता के सामने ही प्रसिद्धियों के ऊपर नाम नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। आबल और नहर के स्त्रियां ब्याह ली। अमल की पत्नी का नाम तो सारे और नहर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह इस हारना की बेटी थी जो मिल्का और दोनों का पिता था। नहर या सहारे तो बजा भी उसके संतान ना हुई और कहर अपना पुत्र अमल और अपना पोता तुल जो हारना का पुत्र था और अपनी बहू सौर जो उसके पुत्र अमल की पत्नी थी। इस समूह को लेकर कादियों के ऊपर नगर में निकला। काना देश जाने को चला पर हारना नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब कहर 205 वर्ष का हुआ तब वहाँ हारना देश में मर गया।